दोस्तों आज मैं आपको परफेक्ट ओबीएस स्टूडियो सेटिंग्स बताऊंगा जो कि हो सकते हैं अगर आप ओबीएस स्टूडियो को एज अ रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो। अगर आपके पास एक लोअर एंड पीसी है तो फिर आप ये जो भी सेटिंग्स मैं बताऊंगा ओबीएस स्टूडियो में, ये आप अपने ओबीएस स्टूडियो में ट्राई करना। डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो फिक्स हो जाने वाली है। तो ये जो ओबीएस स्टूडियो की सेटिंग है गाइस, मैंने इस पे एनालिसिस किया, उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ ये ओबीएस स्टूडियो रिकॉर्डिंग सेटिंग बेस्ट है वो यूजर्स के लिए जिसके पास लोअर एंड डिवाइस है, जिनके पास या फिर उनके ऐसे डिवाइस है जिसके पास चलो उसके हायर एंड डिवाइस है तो सही, लेकिन उसके जो है उसके डिवाइस लैग कर रहा है तो उस केस में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास एक हायर एंड डिवाइस है, लाइक आपके पास बहुत अच्छी डिवाइस है लेकिन फिर भी लैग का इशू देखने को मिल रहा है और आपकी सिस्टम स्लो है, तो उस केस में भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, लिंक आप डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लाइक आपके डिवाइस थोड़ा सा लो है और ओबीएस स्टूडियो को यूज करने में आपको परेशानी हो रही है तो भी वो आप ट्राई करना वो मेथड्स, जिससे कि आपके डिवाइस जो है थोड़ी बहुत उसमें फास्ट हो जाएगी वो डिवाइस। फिलहाल मैं इस वीडियोस में बताने वाला हूँ कि वो सेटिंग्स ओबीएस स्टूडियो के सेटिंग्स जिसके थ्रू आप अपने ओबीएस स्टूडियो को और भी ज़्यादा बेटर कर सकते हो एज ए रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर। ओके, तो फिलहाल के लिए वही मैं आपको सेटिंग दिखाने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं अब ओबीएस स्टूडियो में आ जाऊँगा। तो देख सकते हो ओबीएस स्टूडियो में सिंपल सा फाइल के ऑप्शन पे जाना है, उसके बाद सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है, सेटिंग्स के ऑप्शन पे जाना है गाइस। उसके फिर सिंपली सी वो सारे जो भी मैं इसमें डाला हूँ, जितने भी सेटिंग्स मैंने इसमें किया है सारे आपको वही करना, सेम टू सेम। ध्यान देना कि सेम टू सेम वही कॉपी कर लेना जो मैं इसमें डाल रखा हूँ पहले से, जो चीजें मैंने इसमें कर रखी है वही करना। तो फिर भी अगर आपके सिस्टम में लैग होता है तो मेरे को कमेंट करो। ओके, तो फिलहाल इतने देख सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं। जनरल के ऑप्शन पे आना है सिंपल सा। फिलहाल जनरल के ऑप्शन पे आओगे, फिलहाल सॉरी मैं यहाँ पे ये कर लिया, कट कर लिया था। तो जनरल के ऑप्शन पे आना है और उसके फिर 2-3 स्टेप्स हैं, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड तो सिंपल सा। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बताऊंगा कॉम्प्लिकेटेड एकदम नहीं करूँगा, इजी रखने की कोशिश करूँगा, जितनी भी ज़्यादा हो सके मैं इजी रखने की कोशिश करूँगा। जनरल के सेक्शन में आपको इतने सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको गाइस जनरल के सेक्शन में देख लो प्रीव्यू वाला जो है सेक्शन, यहाँ से आपको ऑफ नहीं करना है। एक्चुअली यहाँ पे एजिटी रखो, प्रीव्यू वाला वहाँ से ऑफ करना है जहाँ मैं बताऊँगा। अपीयरेंस में आपको सेम ऐसे ही रखना है। स्ट्रीम एक्चुअली आपको स्ट्रीम से रिलेटेड मैटर ही नहीं करता है क्योंकि आप मैं ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बता रहा हूँ। तो आउटपुट के ऑप्शन पे आना, आउटपुट के ऑप्शन में देख रहे हो आउटपुट मोड आप सिंपल रखना। ओके, आपको सिंपल रखना आउटपुट मोड, और वीडियो बीट रेट आप 2000 kbps रखना, इतना ही रखना। आप इससे भी लो करके देख सकते हो। ओके, अगर फिर भी लाइक आप सेटिंग कर रहे हो लेकिन नहीं हो रहा तो आप लो करके देख सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा कि आप जो स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे उसकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर फिर भी नहीं चल रहा तो आप लो करके देख लेना। ऑडियो बीट रेट मैं बोलूँगा कि यार ऐसे रहने दो। वीडियो इनकोडर ये ऐसे रखना है। एक्चुअली स्ट्रीमिंग से रिलेटेड है तो इसमें कुछ मत करो, ऐसे छोड़ दो। रिकॉर्डिंग वाला सेक्शन ये है। ओके, रिकॉर्डिंग पाथ आप अपने से देख ले, जो भी पाथ लगती है आप सी ड्राइव में ही रखना। अगर आप SSD हार्ड डिस्क दोनों आपके सिस्टम में लगी हुई है तो आप वहीं पे रखना जहाँ पे कि सी ड्राइव आपकी लगी हुई है। ओके, सी ड्राइव और जहाँ पे SSD आपने इंस्टॉल कर रखा वहीं पे आप पाथ रखना। उसके फिर रिकॉर्डिंग क्वालिटी दो गाइस, हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज, ये आपको कर लेना। यही सेम टू सेम हाई क्वालिटी मीडियम फाइल साइज ये कर लेना। रिकॉर्डिंग फॉर्मेट मेक श्योर करो कि MPEG-4m.mp4 हो। MKV फाइल को मत सेलेक्ट करना, MP4 फाइल को ही रखना। वीडियो इनकोडर जो है गाइस वो आपकी हार्डवेयर होनी चाहिए, हार्डवेयर USB H264 ये होनी चाहिए आपकी वीडियो इनकोडर। ओके, ऑडियो इनकोडर AAC डिफॉल्ट छोड़ दो और उसके फिर और कुछ नहीं करना है और सब सारी चीजें एज इट इज आपको रखना है। ये आउटपुट के सेक्शन में हो गया। ऑडियो में देख लो गाइस, ऑडियो में ये सारे सेटिंग्स आपके होने चाहिए।
वीडियोस में मैं बात करूं तो देखो आजकल तो सारे लोग 1080 में ही स्ट्रीम करना पसंद करते हैं। ओके, तो ये 1080 रखना, अगर आप 720 पर रखना चाहते हो 720 कर लेना यहाँ से। तो FPS जो है, अगर आप जितना कम FPS रखोगे परफॉर्मेंस में उतनी ज्यादा इंक्रीजमेंट होगी। लेकिन हाँ, एक जो वीडियो क्वालिटी है होता है ना, मतलब फ्रेम रेट थोड़ा सा कम होने पे आप समझ सकते हो, फ्रेम रेट थोड़ा सा कम हो तो बिल्कुल यह सही नहीं होता। तो मेरे एक अनुसार से आप 30 रखना, 30 वेल एनफ है। 30 सारे लोग 60 FPS ज्यादा सही होता है, बट 30 ठीक है ना, आप क्या ही कर सकते हो। अगर लो एंड में यूज करना है तो 30 रखना है। ओके, अब होट की वगैरह में तो कोई चांस ही नहीं है। एडवांस में अगर जाता हूँ तो प्रायोरिटी आपको नॉर्मल में रखना है। और वीडियोस वगैरह आप कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग देख रहे हो, फाइल नेम आप उन्हें सोच दे सकते हो जो भी शेयर। लेकिन इसमें मैं तो बोलता हूँ कि इसमें एज इट इज ऐसे ही रख दो, ज्यादा कुछ ऐसा मत करना। ओके, इतना करने के बाद फिर सिंपल से अप्लाई और ओके पे क्लिक कर देना। अभी मैं नहीं करूँगा। और देखो, क्योंकि आपकी जो आपके पास अगर लोअर डिवाइस है तो आप क्या करना है, इसके जो ये जो आप इनेबल प्रीव्यू जो है इसको आप डिजेबल कर लेना। समझ रहे हो, जैसे ऐसे कर लेना, डिजेबल कर लेना। इससे क्या होगा कि आपके प्रीव्यू जो आप नहीं देख पाओगे वो तो ठीक है, लेकिन सिस्टम परफेक्ट स्मूथ चलेगा। समझ रहे भाई मैं क्या कर रहा हूँ? भाई तुम लोग समझ सकते हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। प्रीव्यू को डिजेबल कर लेना, प्रीव्यू को आप डिजेबल कर लेना। उससे क्या है होता है कि प्रीव्यू अच्छा खासा मतलब मिनिमाइज होके चलता रहता है ओबीएस स्टूडियो में। ओबीएस स्टूडियो की एक जो CPU यूजर्स वगैरह जो है वो तो कम हो जाएंगे ना। आप समझ सकते हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हो, तो ये सारी चीजें हैं, देख लो। तो यहाँ पे CPU यूजेज भी दिखाता है, CPU 37.1% देख रहे हो। अगर मैं इसे प्रीव्यू इनेबल करूंगा तो फिर धीरे धीरे ये इंक्रीज होती हुई जाएगी। देखो CPU 44.8% देख रहे हो, 45.3%। जैसे ही मैं डिजेबल करूंगा तो उसके बाद देखना CPU के वो, जैसे मैं इसे डिजेबल कर लेता हूँ 45 से देखना घट के 33 के आसपास ये हो जाएगा। देखो 32 देख रहे CPU यूजर्स 30%। ओके, देख लो यहाँ पे आप देख लो कॉर्नर में आप चेक करो CPU यूजर्स और कैसे मतलब ओवरलोड कैसा हो रहा है। देख रहे हो, मतलब ओवरलोड आप देख नहीं सकते हो। मैंने आपको एक्चुअली डायरेक्ट दिखाया, वहाँ पे CPU नीचे शो कर रहा होता है, नीचे CPU शो कर रहा था आप कितने % CPU यूज कर रहे हो। तो आप लोग देख सकते हो कहाँ 45% था, जैसे मैं प्रीव्यू को डिजेबल करा ये 34% हो गया। अगर आप लोअर इन डिवाइस को यूज कर रहे हो, ओबीएस स्टूडियो को यूज में लाते हो लोअर इन डिवाइस में, तो ये मस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है गाइज, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग है ये कि प्रीव्यू को आपको डिजेबल करना ही करना है। तो फिलहाल मैं ज्यादा कुछ अब नहीं बोलना चाहूंगा, इतना ही। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए पहली बार विजिट कर रहे तो सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, बहुत सारी ऐसी ओबीएस से रिलेटेड मेरे पास ट्रिक्स भरी पड़ी है। अगर आप मेरे से जुड़े हुए रहोगे, मेरे को फॉलो करोगे तो बहुत कुछ और भी आपको सीखने को मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।